सरस्वती माँ की मूर्ति निर्माण और रंगाई एक वेदों की देवी, ज्ञान और संगीत की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती की मूर्ति बनाना सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। जब भी वसंत पंचमी का पावन अवसर आता है, भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भव्य मूर्ति कैसे बनाई जाती है, कैसे इसे अंतिम स्वरूप दिया जाता है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस मूर्ति के निर्माण से लेकर रंगाई तक की पूरी प्रक्रिया। यह एक साधारण प्रक्रिया नहीं बल्कि एक समर्पण और तपस्या है, जहां कलाकार अपनी आत्मा और कला को एकाकार करते हैं। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। निर्माण की प्रक्रिया। सबसे पहले मूर्ति के आधार की तैयारी की जाती है। यह आधार मजबूत और संतुलित होना चाहिए ताकि मूर्ति वर्षों तक सुरक्षित रह सके। इसके लिए लोहे छड़ियों और बांस की सहायता से एक ढांचा तैयार किया जाता है। इसके बाद मिट्टी और प्लास्टर एफ पेरिस की परतें धीरे धीरे इस ढांचे पर लगाई जाती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है क्योंकि यहीं से मूर्ति को उसका वास्तविक स्वरूप मिलता है। मूर्ति का हर एक अंग सावधानी पूर्वक तराशा जाता है। कलाकार अपनी अनुभवी उंगलियों से मां सरस्वती के चेहरे की विशेषताओं को उकेरते हैं, जैसे उनकी मुस्कान और दिव्यता स्पष्ट रूप से नजर आती है। जब मूर्ति अपने पूर्ण रूप में आ जाती है, तब इसे कुछ समय के लिए सुखाया जाता है। ये प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है क्योंकि मौसम और तापमान मूर्ति की मजबूती को प्रभावित कर सकते हैं। रंगाई की शुरुआत, मशीन द्वारा रंगाई की प्रक्रिया। अब आता है मूर्ति को जीवंत बनाने का चरण, रंगाई। पहले मूर्ति की सतह को समतल किया जाता है ताकि रंग अच्छे से चिपक सके। फिर एक प्राइमर कोट लगाया जाता है जिससे आगे के रंग गहरे और स्थायी बने रहें। आजकल आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है और इस मूर्ति को रंगने के लिए हम एक विशेष मशीन का उपयोग कर रहे हैं। ये मशीन एक समान और आकर्षक रंगत प्रदान करती है। मशीन के द्वारा पहला बेस कोट स्प्रे किया जाता है जिससे मूर्ति का रंग और भी चिकना और प्राकृतिक लगे। इसके बाद मां सरस्वती के वस्त्र, आभूषण और चेहरे के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग रंगों से उकेरा जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही ध्यानपूर्वक की जाती है ताकि हर रंग सटीक और प्रभावशाली लगे। कलाकार अपनी अनुभवी नजरों से ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी रंग जरूरत से ज्यादा या कम न हो। चेहरे के भाव, आंखों की चमक और होठों की सौम्यता को विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि मां सरस्वती की दिव्यता मूर्ति में झलके। अंतिम टच और मूर्ति का दिव्य स्वरूप। अब मूर्ति अपने अंतिम चरण में है। हल्के ब्रश से अंतिम टच दिया जाता है जिससे हर छोटा बड़ा हिस्सा निखर कर सामने आए। मां सरस्वती के वस्त्रों में हल्के सुनहरे और चांदी जैसे रंगों का प्रयोग किया जाता है जिससे उनकी दिव्यता और बढ़ जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, मां सरस्वती की आंखें। ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब उसकी आंखों को अंतिम रूप दिया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक ध्यान और शुद्ध मन से की जाती है। कलाकार बड़े ही श्रद्धा भाव से मां सरस्वती की आंखों को उकेरते हैं जिससे उनमें जीवंतता आ जाए। इसके बाद मां के हाथों में वीणा सजाई जाती है जो ज्ञान और संगीत का प्रतीक है। कमल का फूल जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है, उसे भी मां के चरणों में स्थापित किया जाता है। मूर्ति की स्थापना और भक्तों की आस्था। अब यह भव्य मूर्ति पूरी तरह से तैयार है। जब भक्त इसे देखेंगे तो उनकी श्रद्धा और भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। हर साल लाखों भक्त इस दिन का इंतजार करते हैं जब मां सरस्वती की प्रतिमा उनके घरों और मंदिरों में विराजमान होती है। मूर्ति निर्माण केवल एक कला नहीं बल्कि एक सेवा है। एक ऐसी सेवा जो श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से भरी होती है। यह हर उस कलाकार की तपस्या है जो मिट्टी को एक दिव्य स्वरूप में डाल देता है। तो इस वसंत पंचमी पर जब आप मां सरस्वती की पूजा करें तो इस मूर्ति के पीछे की मेहनत और भावनाओं को याद रखें। यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि एक आस्था, एक परंपरा और एक साधना का प्रतीक है।